महमूद साहब सर ये बताइएगा, ये फैयाजुल हसन चौहान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने कहा कि उस वक्त तक जब तक खान साहब गिरफ्तार हुए 9 मई हो चुका था, 12 को उनको रिलीज़ किया गया, उन्होंने आके पहली जूम मीटिंग होल्ड की। मैंने 2 दफ़ा फैयाजुल हसन साहब की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरी कोशिश होगी उनको ज़रा प्रोग्राम में भी उनसे ज़्यादा डिटेल में बात करें। लेकिन सर आप बताइए, ये वाकई में ऐसा था कि वो बाकायदा तौर पर कह रहे हैं कि आतिफ खान और तैमूर झगड़ा को ये कहा कि जब मौलाना फजल रहमान साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने के लिए जा रहे थे तो खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि इनके मदरसों के सामने लाके खड़ा करो, लोगों को एहतजाज करो और किसी ने मुजम्मत नहीं करनी है, जो वाकई 9 मई के हुए थे। अब तो सभी मुजम्मत कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त हकीकत है ये नहीं। मैं कम से कम मैं ये कहूँगा कि मेरे इल्म में नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं 12 तारीख को खान साहब से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, ज़मान पार्क पे, ठीक है ना। बहुत सी चीज़ें बातें हुई, मगर ये स्टेटमेंट को कम से कम मैं वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर। खान साहब ने क्या कहा 12 तारीख को जवाब? देखिए, बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई ज़्यादती हुई, मगर ये स्टेटमेंट, देखिए अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट होती तो मैं हो सकता है जूम पे गाओ, क्योंकि मैं जूम पे नहीं था। 12 तारीख तक तो सब ये कह रहे थे कि हमारे लोग ही नहीं है, ये एक अलग ही एक माहौल देखिए बना। वही तो मैं बताऊँ ना, देखिए बदकिस्मती से ये है, अगर हमारे लोग नहीं थे तो इसकी मजम्मत खान साहब ने क्यों नहीं की? देखिए मैं खुद कह रहा हूँ ना, उसकी वजह यह है कि पार्टी ने एक स्टैंड लिया हुआ था, कन्फ्रंट्रेशन अगेंस्ट द फोर्सेस विच इंक्लूडेड। कब से आप समझ? ये आई वुड अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि आफ्टर द लिविंग द गवर्नमेंट। तो वो तो अमरीकी साइफर था। नहीं देखिए, साइफर मतलब बहुत सारी चीज़ें देखें। अब आप साइफर से शुरू हुआ सर मामला, देखिए साइफर से नहीं रहा जो उनके वो देखें, अनफॉर्चुनेटली ये वहाँ से एंड जो स्टांस था ना, कि जैसे मैंने कहा ना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम फौज और अफवाज के अगेंस्ट चले गए और जाते चले गए और इसमें बहुत से अवाम का ब्रेन वॉश भी हो गया। देखिए, और ये मैं कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है ना, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, इसमें गलती ये है कि इतना लंबा क्यों खींचने दिया। देखें इस्टेब्लिशमेंट सर उस वक्त क्यों नहीं गए जब ये सारा मामला चल रहा था? पॉइंट ये है ना, मैं मेरा आपसे सवाल बुनियादी तौर पर ये, आपको पता चल गया था, आपने कहा कि ये जो लाइन ली थी, हार्ड लाइन ली थी अपने इदारों के खिलाफ, ये उस वक्त ली थी जब हुकूमत चली गई थी, साइफर था नहीं था, लेकिन उसके बाद कहानी घूमती गई मोहसिन नकवी पर आके उन्होंने फिलहाल स्टॉप किया कि भाई ये मामला था। उस वक्त पार्टी के रहनुमाओं ने क्यों नहीं छोड़ा? देखिए उसकी मैं वजह बताऊँ। पार्टी के रहनुमा या जितने लोग थे वो सोच रहे थे कि जी अब सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए जहाँ तक इंडिविजुअल्स के ऊपर था ना, शुरू वहाँ से हुआ, तो इंडिविजुअल्स के ऊपर तनकीद और ये जिस पे लोगों ने, बहुत से लोगों ने, ये मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोगों ने कहा कि हमें ये लाइन नहीं लेनी चाहिए। देखिए बदकिस्मती से ये है ना कि किसी पार्टी में जमहूरियत तो है नहीं। 80% लोगों ने, पीटीआई में भी नहीं है, नहीं पीटीआई में भी नहीं है, 80% लोगों ने, जब ये असेंबली से हम बाहर आ रहे थे, लोगों ने कहा हमें नहीं आना चाहिए। जब ये पंजाब और केपी तोड़ा? नहीं पंजाब नहीं, जब कौमी असेंबली से जब बाहर आ रहे थे, असेंबली 80% लोग मना कर रहे थे, हम बाहर आ गए। उसके बाद जब पंजाब और केपी के तोड़ रहे थे, 99% कह रहे थे कि नहीं तोड़ना चाहिए। तो मेरा कहना यही है ना, तो फिर तोड़ने का सिर्फ खान साहब कह रहे थे? आई वुड से उसके साथ कुछ लोग, इसलिए मैं 99% कह रहा हूँ ना, ठीक है ना। अब आप बदकिस्मती देखें, जब पार्टीज में जमहूरियत है नहीं, और किस पार्टी में जमहूरियत है, बॉस इज ऑलवेज राइट वाली पॉलिसीज चल रही हैं, तो उसके बाद तो आप ये देखें ना, मशावरत फॉर्मेलिटी के लिए आपने कमेटी की मीटिंग बुला ली और जो आपको करना है वो आप कर देते हैं। बदकिस्मती कहीं जा रहे हैं सर फिर? हाँ, किसी पार्टी में जा रहे हैं? नहीं मैं किसी पार्टी में, जहांगीर तरीन साहब ने जो देखिए मेरी सबसे बात हुई है, मैं इस वक्त किसी पार्टी में नहीं जा रहा। ऑफर है? हाँ मुझे कई जगहों से ऑफर है। कहाँ से? मतलब मेरे ख्याल से बड़ी पार्टी से भी है, ठीक है ना। मैं नाम ले देता हूँ, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी, हमारे साथ तो आफरीदी साहब भी बैठे हुए हैं। नहीं मैं बता दूं, नहीं मुस्लिम तो आप छोटी पार्टी में तो खैर जाएंगे नहीं, बड़ी पार्टी मैं बताऊं, मुस्लिम मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा, मुझे पीपल्स पार्टी से ऑफर है। अच्छा,
मुझे MQM से ऑफर है। लेकिन आप लोगों ने तो बहुत हार्ड लाइंस ली हुई थी, अब एडजस्ट हो जाएंगे। देखिए एक बात बता दूं, जिन्होंने, एक चीज़ मैं बताऊं, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, मैं इस वक्त फिल वक्त कहीं नहीं जा रहा हूं। और देखिए हार्ड लाइंस, अगर आप पॉलिटिक्स को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से लें, देखिए तो अलग बात है, मगर पर्सनली नहीं होना चाहिए। देखिए पर्सनल नहीं होना चाहिए। हुए ना सर? नहीं सर, मैं आपको बताऊं सर, मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी के सामने इलेक्शन लड़ा हूं, ठीक है ना, ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है ना। कभी भी एक स्टेटमेंट मेरा उनके अगेंस्ट नहीं था। उसकी वजह क्या है? देखिए हम पॉलिटिक्स करें, अपने चीज़ को बेहतर साबित करें ना, दूसरे को गंदा करके मैं अपने आप को अच्छा करूं, कम से कम ये मेरी मार्केटिंग नहीं है। ठीक है सर, चलें सर, एक ब्रेक मुझे लेना है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ महमूद मौलवी साहब मौजूद थे, अब्बास आफरीदी साहब मौजूद थे। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप जहाँ जाते हैं PTI में तो दोबारा नहीं जाएंगे। देखिए PTI, देखिए प्रॉब्लम ये है कि PTI के सर जरा जल्दी नहीं, मेरे ख्याल से PTI में देखिए ना इस वक्त कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। चले सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अदालती मामला जो चल रहा है कमीशन के हवाले से, ऑडियो लीक्स के हवाले से डिटेल में इसमें बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।